नमस्कार। हमारा यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा उन्नति करना चाहते हैं और साथ साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनके खेत सुंदर दिखें और उनकी भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो आइए समझते हैं क्या है कृषि वानिकी अथवा वन खेती। कृषि वानिकी एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा किसान अपने खेत में फसल के साथ साथ पेड़ लगा सकते हैं। यह पेड़ पॉपुलर या सफेदा के हो सकते हैं। ये पेड़ जिनकी लकड़ी इमारत बनाने के काम में आती है। इसे बेचकर आप अपनी फसल के ऊपर मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं और वातावरण को बचा सकते हैं। इससे न सिर्फ किसान का उत्साह बढ़ेगा, किसान खेती से जुड़े नए व्यवसायों के बारे में भी पहल कर सकेगा। आइए समझते हैं कि कृषि वानिकी पहल को बढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। इससे खेतों में उत्पादन बढ़ेगा एवं खाद्यान्न की उपज भी ज्यादा होगी। खेतों में मिट्टी का कटाव रुकेगा, जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी। पेड़ों से हमारा पर्यावरण को भी फायदा होगा। वृक्षों से किसानों की आय में वृद्धि होगी। ऊसर बंजर भूमि का सुधार होगा। जिस गोबर का प्रयोग उपले कंडे आदि बनाकर जलाने के काम में होता है, वह अब खेतों में खाद के रूप में उपयोग में आएगा। खेतों में सिंचाई की जरूरत कम होगी। लकड़ी की उपलब्धता से किसानों को ईंधन की कमी नहीं होगी। आर्थिक तंगी के समय किसान लकड़ी बेचकर खुद को संकट से बाहर निकाल सकेंगे। अब हम देखेंगे कि कितने तरीकों से हम कृषि वानिकी पद्धति का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। कृषि वन पद्धति, इसमें फसलों के साथ साथ खेत के किनारों या अंदर लाइन में ईंधन, इमारती लकड़ी में प्रयोग होने वाले वृक्ष लगा सकते हैं। वन चारागाह पद्धति, ऐसी जमीन पर जहां खेती हो सकती हो, वहां पर इमारती लकड़ी में प्रयोग होने वाले वृक्ष के साथ में चारे के लिए घास और दलहनीय घासों को लगाया जा सकता है। मेड बाउंड्री, वृक्षारोपण, खेत के चारों तरफ मेड पर वृक्षों को लगा सकते हैं। अक्सर आपने खेतों की मेड पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए देखे होंगे। यह मेड या बाउंड्री या सीमा पर लगाए जाते हैं और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रदूषण में कमी आती है, फसलों का तेज हवा, पानी से बचाव होता है। खेतों के आसपास हरियाली होने से विभिन्न पक्षी आदि वहां आते हैं और कीड़ों से फसल की रक्षा करते हैं और प्रकृति में ऐसे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती है। खेत का वातावरण अच्छा होता है और सुंदरता भी देखने लायक हो जाती है। वृक्ष बारिश को आमंत्रण देते हैं और इनसे जमीन का जल स्तर भी संतुलित रहता है। वृक्ष हमारे जलवायु को प्रदूषण से मुक्त करने के अलावा हमें आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इसलिए सही अनुपात में खेत में अगर फसल और वृक्ष दोनों लगाए जाए तो आर्थिक लाभ के साथ हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किस्मों के वृक्षों को हम कृषि के साथ लगा सकते हैं। पोपलर या इसके अलावा यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, जिसे आम भाषा में सफेदा, नीलगिरी या सर्रू के नाम से जाना जाता है। जहां पोपलर की लकड़ी आमतौर पर खेल के सामान और प्लाई इत्यादि बनाने के काम आती है। सफेदा के पेड़ का उपयोग लकड़ी के लिए, ईंधन या कुछ दवाओं के लिए होता है। अब हम समझेंगे कि इन वृक्षों की कौन सी वैरायटी को हम उगा सकते हैं। अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी द्वारा अनुशंसित किस्मों का ही उपयोग करें। पंजाब क्षेत्र में पोपलर की PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, L47, 88 और L48, 89। यूकेलिप्टस की C413, C72, C2045 को भी व्यापार के लिए लगा सकते हैं। पोपलर के पेड़ को लगाने के लिए सर्दी के मौसम में जब गेहूं की फसल बोई हो, उस समय भरा निचला हिस्सा जिसमें पानी भर जाता हो में लगाएं, जिससे पेड़ों की सिंचाई हो सके और फसल के लिए भी पानी की कमी न हो। पोपलर के पेड़ों में जिंक की कमी के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जा सकता है। ज्यादा उपज के लिए खाद की मात्रा, खाद डालने का समय और खाद डालने का तरीका नियमित मानकों के अनुसार ही होता है, जिसके द्वारा खेतों में पेड़ों को अच्छे तरह से उगाया जा सके। जहां नाइट्रोजन औसत रूप में ही पाई जाए, उस जगह 80 ग्राम पहले वर्ष में, 120 ग्राम दूसरे, 160 ग्राम तीसरे, 200 ग्राम चौथे, 240 ग्राम पांचवें और 280 ग्राम छठे वर्ष में दिया जाना चाहिए।
जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो वहां इसे 25% कम, और जहां मात्रा कम हो वहां 25% ज्यादा नाइट्रोजन देनी चाहिए। खाद देने का समय 1/3 खाद गेहूं की कटाई के बाद मई महीने में, 1/3 जुलाई और 1/3 सितंबर में देनी चाहिए। पोपलर के पेड़ को प्रतिवर्ष फास्फोरस की डालने की जरूरत नहीं होती। कृषि वानिकी के साथ यदि आप गेहूं या अन्य फसल उगाते हैं तो कृपया उन किस्मों का ही चयन करें जो आपके क्षेत्र के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा सुझाई गई है। पोपलर के साथ गेहूं की CV, PBW 725 और PBW 670 किस्में लगाना बाकी किस्मों से ज्यादा अच्छा रहता है। यूकेलिप्टस लगाने के लिए गड्ढों में 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालनी होती है। उसके बाद यूरिया, DAP, MOP, पोटेशियम क्लोराइड को बताए गए अनुपात में हर एक पौधे को देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, MOP, पोटेशियम क्लोराइड को बताए गए अनुपात में प्रति पेड़ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे वर्ष में लगा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में पोटेशियम की कमी हो सिर्फ वहीं पर उसका प्रयोग करें। प्रतिवर्ष फास्फोरस और पोटेशियम का पूरा भाग और नाइट्रोजन का 1/3 भाग अप्रैल में, 1/3 जुलाई में और 1/3 अक्टूबर में लगाएं। खरपतवार को रोकने के लिए कटाई के बाद जमीन को धान की पुआल से ढकने से खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा काली प्लास्टिक से भी जमीन को पहली सिंचाई के बाद ढककर पोपलर की खेती में रोकथाम की जा सकती है। पोपलर के साथ प्याज की फसल के प्रत्यारोपण का सही समय दिसंबर के महीने के बीच का है। तो हमारे किसान भाइयों, इस तरह हमने जाना कि हम पारंपरिक कृषि के साथ साथ क्या नया करें जिससे हमारे खेत हरे भरे रहें और हम सभी किसानों को मुनाफा भी हो। ऐसी ही नई तकनीकों, सुझावों या सलाहों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं।